ओके दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग आप लोगों को। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट है, ये मैंने लाइन चार्ट लगा दिया है बैंक निफ्टी। इसमें देखिए पैटर्न साफ आपको दिख रहा है, और नीचे भी देखिए आरएसआई में भी जो पैटर्न दिखा रहा है। यहाँ जो 20 यहाँ पे देखिए एक मूविंग एवरेज मैं लगाऊँ, ये 34 मूविंग एवरेज है, बहुत पावरफुल है। अगर इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो जल्दी ऊपर नहीं आता है। तो यहाँ से एक फॉल मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने का, कम से कम ये 43,500 रुपये जाएगा। और अगर ये बढ़िया से एवरेज करना चाहेगा तो ये अपना जो है 42,800 तक जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 20 SMA है, ये 200 SMA है। ये एवरेज करना चाहेगा। अगर ये कल का लो टूट जाता है, 43,847 का लो टूट जाता है, तो ये जो है अपने आप को यहाँ नीचे जाके 42,500 पे कहीं एवरेज करेगा, 42,700 या 500 पे कहीं यहाँ एवरेज करेगा। तो पहला इसका टारगेट है 43,500, जो कि यहाँ से लगभग 400-500 पॉइंट है। यहाँ पे हो सकता है ये कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद नीचे चला जाएगा। अब इसका जो मैं आपको कैंडल स्टिक में दिखाता हूँ, कैंडल स्टिक में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बना है। इसको कहते हैं, मैं हैकेनाशी तक आपको साफ समझ में आए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आपको दिक्कत होगा समझने में। यहाँ देखिए 1 2 3 कैंडल देख रहे हैं। ये 3 कैंडल का जो ब्रेक होता है, इस कैंडल का ब्रेक को हम लोग जो है इवनिंग स्टार के हिसाब से बोलते हैं, और इसको 3 लाइन ब्रेक भी कहते हैं। तो इस कैंडल स्टिक का जो ब्रेक होता है, अगर कोई कैंडल इन 3 कैंडल का लो ब्रेक करता है, वो बहुत बियरिश माना जाता है। यहाँ येलो वाला जो कैंडल ये देख रहे हैं, ये 100 SMA है, इसी पे ये देखिए अपना सपोर्ट ले रहा है, और इसका ठीक नीचे देखिए 500 वाला है। तो इसका मिनिमम टारगेट यहाँ है, और अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके यहीं से कहीं से वापस आएगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, इस लो को नहीं ब्रेक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। और यहाँ देखिए आप, इसमें ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, लेकिन अगर आप नॉर्मल कैंडल स्टिक में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली रेड कैंडल है। ठीक है, क्योंकि उसमें स्मूथिंग होता है, इसलिए उसने रेड कैंडल दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो है एक्चुअली ट्रैप जोन इसको कहते हैं, ट्रैप जोन। ट्रैप जोन का मतलब यहाँ कोई मार्केट डिसीजन नहीं ले रहा है, अप डाउन कर रहा है। तो ये ट्रैप जोन है, मार्केट किसी तरफ जाने के लिए बड़ी मूवमेंट का तैयारी कर रहा है। चांसेस ज़्यादा है कि ये नीचे की तरफ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो इसको जो है कम से कम 45,000 के ऊपर आपको क्लोज देना होगा, तभी ऊपर का मूवमेंट देगा। लेकिन इसके बीच में अगर रहेगा तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इसके नीचे जाने का चांस ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए लाल कैंडल पे देखिए वॉल्यूम्स देख रहे हैं, इतना बड़ा है। ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम्स बना है बहुत कमज़ोर बना है। फिर देखिए लाल कैंडल ने इसको ओवरलैप किया, ये ग्रीन कैंडल था पहले, फिर लाल हो गया। इसका मतलब कि यहाँ सेलर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप बाएं तरफ देखेंगे, यहाँ पे खाली आपको लाल ही लाल दिखेगा, यानी खरबूजा का लाल जो दिख रहा है वो सब लाल ही लाल है। तो आपको हरे पत्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब हरे पत्ते नहीं है तो हमको हरा बनना नहीं, हमको लाले लाल खाना है। तो लाले लाल जब खाना है तो आपको जो है ये जो है लेवल्स याद रखना है। इस लेवल्स के नीचे अगर क्लोज देता है मार्केट, लेवल्स में 50 पॉइंट आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि वो बफर होता है। कम से कम वहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स कर जाता है, तो 50 पॉइंट जो भी लेवल का लो होगा उसका नीचे आप जोड़ लीजिएगा। यहाँ का लेवल का देखिए, इसका लेवल का लो है 43,850, 43,900 आप ले लीजिए। उसके नीचे आप चले जाइए, 850 के नीचे अगर क्लोज देता है मार्केट तो आप इसमें जो है शॉर्ट करिएगा 500 पॉइंट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आके एक बार आप उसको जो है ये कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, कुछ लॉट्स इसमें कवर कर लीजिएगा। या क्या करिएगा, जो भी लॉट्स आपने यहाँ मैंने ख़रीदा होगा, उसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके नज़दीक वाला ATM या ITM का कुछ ले लीजिएगा, ताकि फिर जब गिरेगा तो फिर आपको जो है रिस्क, आपका कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगा, रिस्क भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम आप घर ले जा रहे हैं। और अगर स्प्रेड बनाना है तो ITM का स्प्रेड ले लीजिएगा, कम से कम आप 400 या 500 पॉइंट भी नीचे का ITM देख लीजिएगा, और उससे जो है 700-800 पॉइंट दूर का आपको स्प्रेड बना लीजिएगा। स्प्रेड आपको मंथली में बनाना है, ध्यान दीजिएगा। स्प्रेड आपको मंथली में बनाना है, वीकली में नहीं बनाना है, मंथली में बनाना है, क्योंकि सितंबर महीने का जो लास्ट एक्सपायरी होगा, लास्ट होगा, उसमें आपको स्प्रेड बनाना है, ना कि कोई बीच में वीक है उसमें बनाना है। और पुट साइड में हमेशा सेम एक्सपायरी में आपको ट्रेड बनाना है या स्प्रेड बनाना है, क्योंकि जो नज़दीक वाला एक्सपायरी होता है उसका आय भी ज़्यादा बढ़ेगा स्टॉक गिरने पे, और दूर वाला कम बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा दोनों एक ही एक्सपायरी में पुट साइड में बनाना है। कॉल साइड में आप इसका ऑपोजिट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप बढ़िया से समझ लीजिए। तो कल का मार्केट बियरिश होना चाहिए, और शुरू में हो सकता है ये इस लेवल के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले, क्योंकि यहाँ 100 SMA भी है। इस लेवल को जैसे ही तोड़ देता है, आप इस एक 500 पॉइंट का नीचे मूवमेंट देखेंगे। हो सकता है सेकंड हाफ में एक रिट्रेसमेंट देख के फिर ये नीचे की तरफ चला जाए। तो ये कल का एनालिसिस है, ऐसा इस चीज़ को समझ लिए होंगे। और देखने के लिए धन्यवाद, आगे कल मिलते हैं।